हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाभ और हानि का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जिनमें हम डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट आपके जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो 2025 में होने वाले हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की हानि हो जाती। रुपए में क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। जब एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया है, अब कह रहा है यदि 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की हानि हो जाती। तो इस केस में आपको क्या करना है, लाभ और हानि जब दिया गया हो तो आपको दोनों को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 25% और 15% को जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखेंगे 40% मिल जाएगा। कितना बन गया, 40% बन गया और इसी का मान आपको दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 120 में 40 का डिवाइड कर देना है। 120 में आपको 40 से डिवाइड कर देना है और यहाँ से आप जब 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 4 तिहाई 12 3, तो 3 गुणे 100 यानी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, देखेंगे 300। ये हमारा क्या है, सीपी निकल गया यानी क्रय मूल्य। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। सुनीता ने एक साइकिल को 10% लाभ पर बेची। उसे 20 रुपये अधिक में बेचने पर 15% का लाभ होता तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? जब 10% का लाभ हुआ, अब कह रहा अगर 20 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 15% का लाभ हो जाता। पहले 10% का लाभ हो रहा था, अब 20 रुपये बढ़ाने पर 15% का लाभ हुआ। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे। जब दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे 5% आ जाएगा और इसी का मान आपको दिया गया है। तो 20 में आपको क्या करना है, सिंपली 5 से डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 चौके 20, 4 आ जाएगा। 4 का गुणा हम 100 में करा लेंगे तो आ जाएगा, देखेंगे 400। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक व्हाइट बोर्ड सेट बेचा। अगर उसने इसे 10.5% का लाभ पर बेचा तो उन्हें 37 रुपये अधिक मिले। तो व्हाइट बोर्ड सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे, 8% की हानि है और 10.5% का लाभ है। तो क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड करना है। 8% प्लस 10.5% को आप जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, देखेंगे 18.5% निकल कर आ जाएगा और इसी का मान आपको दिया गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 37 में 18.5 से डिवाइड कर देना है और जब 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ये दशमलव हटा लेंगे सबसे पहले हम, तो ऊपर बन जाएगा, देखेंगे 370 डिवाइडेड बाई 185 नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से देखेंगे इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 3 15, 5 7 35, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 और ये 37 से देखेंगे एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास, 10 गुणे 20, 20 दही हम देखेंगे कितना आ जाएगा, 200। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के
विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों वस्तुओं का अंतर ले लेंगे। जब दोनों वस्तुओं का अंतर लेंगे तो 28 माइनस ऊपर हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य देखेंगे कितना 24 है, नीचे लिख देंगे विक्रय मूल्य, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। जब वस्तुओं का अंतर देखेंगे 28 माइनस 24 तो 4 बचेगा। विक्रय मूल्य कितना था, 24 था, मल्टीप्लाई 100 तो यहाँ से देखेंगे 4 एक कम 4, 4 छः का 24, कितनी बार कट जाएगा ये, 16 छः का 96, 16 आएगा, 96 4/6 जाएगा। तो इसको छोटा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया 16 सही 2/3%। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 15 वस्तुओं की लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य से, यानी कास्ट प्राइस, 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमने क्या बताया आपको कि दोनों वस्तुओं का अंतर ले लेंगे। तो 15 माइनस ऊपर 10 कर लेंगे डिवाइडेड बाई विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखेंगे कितना है, 10 है, तो 10 से डिवाइड करा देंगे और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर ये माइनस में आता तो हानि होता, यहाँ पर प्लस में आएगा तो ये लाभ हो जाएगा। 15 माइनस 10 यानी 5 बचेगा, ऊपर नीचे कितना बचेगा, 10 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बचे 50% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आंसर प्लस में आया, इसका मतलब क्या है, लाभ हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा 50%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% लाभ होता है, लेकिन उसे दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो अनुपात दिया गया उसको लिखेंगे। 2 कितना दिया गया, 3 दिया गया है। अब कह रहा है एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, यानी पहले निवेश पर इसे 10% का तो लाभ है, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, 10% का लाभ हो रहा है। और दूसरे निवेश पर देखेंगे 20% की हानि हो रही है, तो इसको माइनस में लिखेंगे 20%। अब हमें 2 का 10% निकालना है। जब 2 का 10% निकालेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, 0 लगा देना है दोनों साइड में। ध्यान रहे ये परिवर्तन हम दोनों साइड में करेंगे तभी हमारा एक बैलेंस होगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली 20 का 10% लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे सिंपल है, नीचे जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 0 से 2 0 आराम से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो 20 का 10% कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये लाभ हो रहा है तो इसमें हम जोड़ लेंगे, तो 20 तो 22 हो जाएगा। अब हमें 30 का 20% लेना है। तो सिंपली देखेंगे 30 × 20 बटे जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 से 2 0 हमारा आराम से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हानि हो रही है, 30 का 20% कितना आ गया, 6 आ गया। चूँकि ये हानि है तो इसमें माइनस कर लेंगे, यहाँ पर 24 हो जाएगा ये। अब ध्यान से देखेंगे, पहले इनका रेशियो का देखेंगे लाभ और हानि कितना आ रहा है, 30 20 50 आ रहा था। बाद में कितना आ रहा है देखेंगे, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 46 आएगा। तो 50 से हमारा 46 हो गया है। तो यहाँ पर हानि हुआ है, 50 से 46 हो चुका है, यानी कितने का हानि हुआ है, 4 का हुआ है। कितने पर हुआ है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, 50 पर हुआ है। परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 मल्टीप्लाई करा लेंगे, 4 दूनी 8% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्या हुआ, ये हमारा लाभ है, ये हमारा हानि है, इनके बीच में हम रेशियो लेंगे। कह रहा है जो लाभ है हानि का 2 गुना है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे एक बार और। किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ है उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। हानि का 2 गुना है क्या, लाभ है। तो मान लेंगे अगर हानि 1 है तो लाभ कितना है, 2 है। हानि का 2 गुना हो गया लाभ। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, दोनों को जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ से इनका हम अंतर ले लेंगे, 900 माइनस 600, जब अंतर लेंगे कितना आएगा, देखेंगे 300 आएगा। इस अंतर से आपको 3 से डिवाइड करा देना है, तो सिंपली यहाँ से देखेंगे 100 आ जाएगा। अब 100 का अलग अलग दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई कराएंगे तो लाभ और हानि आपको अलग अलग पता चल जाएगा। जब इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 100 ही प्राप्त होगा। इसमें जब हम कराएंगे तो देखेंगे लाभ आ जाएगा कितना, 200 आ जाएगा। तो आपको निकालना है क्या, इस वस्तु का क्रय मूल्य। किसी एक को लेकर हम निकाल सकते हैं, तो दोनों में से आप किसी एक को लेकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या है, लॉस है, और विक्रय मूल्य आपको दिया गया है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हानि प्लस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखेंगे कितना है, 600। तो इनको जोड़ देंगे तो आपस में कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर कितना होता है, हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 540 रुपये पर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान यानी हानि का 2 गुना है। तो वस्तु के क्रय मूल्य को ज्ञात करना है। तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे, जो हमारा लाभ है हानि का 2 गुना है। मान लेंगे हानि हमारा 1 है तो लाभ कितना है, 2 है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाभ जो है हानि का 2 गुना है। मान लेंगे हानि 1 है तो लाभ हमारा 2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर आपको इन दोनों का अंतर ले लेना है। 540 माइनस जब 360 करेंगे तो यहाँ पर 180 बचेगा। इसमें हम 3 से डिवाइड करा देंगे तो 3 6 के 18, कितना आ जाएगा देखेंगे, 60 आ जाएगा। अब 60 का दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे तो लाभ और हानि अलग अलग पता चल जाएगा। तो हानि कितने का हुआ, 60 का हुआ है। लाभ का कितना हुआ देखेंगे, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर इसको केवल एक ही से आप काम चला सकते हैं, चाहे लाभ को लेकर चलिए चाहे हानि को लेकर चलिए, किसी एक को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये क्या आ गया, हमारा हानि आ गया। हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखेंगे कितना है, 360 है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 420। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक वस्तु को जब 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। ज्ञात करें कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ तक जो क्वेश्चन है, यहाँ तक हम क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद हम लाभ की बात करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, ध्यान देंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो लेंगे। कह रहा है लाभ जो है हानि का 20 गुना है। तो यहाँ पर हानि 1 है तो लाभ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21 आएगा, और यहाँ पर हम दोनों का अंतर ले लेंगे।
जो विक्रय मूल्य है। तो 800 माइनस 275 करेंगे, यहाँ से ध्यान देंगे तो कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे। अब 525 में आपको 21 से डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे 21 से तो यहाँ पर कितने से कटेगा देखेंगे, 3 से। 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, कितना बचेगा 2, 3 7 21, 3 5 15, 25 7 175, 7 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा देखेंगे 25। अब हमें क्या करना है, इसमें लाकर मल्टीप्लाई करा देना है 25 का, तो आ जाएगा 25 एकम 25। तो लाभ कितना आ गया देखेंगे, 25 आ गया। अब आपको इसी को लेके सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप हानि में गुणा कर देंगे तो हानि पता चल जाएगा, लाभ में गुणा करेंगे तो लाभ पता चल जाएगा। किसी एक को लेके सॉल्व कर सकते हैं। हानि आ गया, हमें निकालना है क्रय मूल्य सबसे पहले। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, हानि प्लस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 275। जब इसमें हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर सिंपली 300 आंसर आ जाएगा आपका। ये हो गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है आपसे कि 20% लाभ कमाने के लिए हमें किस कीमत पर बेचना होगा। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 एकम 20, 20 25 100। बात लाभ की हो रही है तो अंश में हर को ऐड कर लेते हैं और लिखते हैं ऊपर, तो 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे 6/5 से, देखेंगे ये आ जाएगा क्या, किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 5 6 30, 60 आ जाएगा। 60 गुणे 6, 6 6 36। तो यानी यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा आंसर, 360 निकल कर आंसर आ जाएगा आपका, यानी 360। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।